हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरीशंकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयकांत क्लासेस। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2021। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्या है नोटिफिकेशन, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और सैलरी क्या होगी। प्रोसेस, पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश भू अभिलेख जो डिपार्टमेंट है उससे नया एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो ग्वालियर है, जिससे नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि लगभग भर्ती आने वाली पटवारी की, जिसकी टोटल जो वैकेंसी होगी वो अप्रोक्स 4000 के समथिंग है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन जो है इसका मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती का, ये अप्रोक्स आपको मार्च के लास्ट वीक में आपको मिल सकता है। मार्च के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के ठीक 20 to 30 डेज के बाद इसके फॉर्म सबमिशन चालू हो जाएंगे, इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि अप्रैल में मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के फॉर्म सबमिट होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आपको पूरी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देना है। देखिए, अप्रैल में अगर फॉर्म सबमिट होते हैं तो इजीली इसको फॉर्म सबमिट के 1 या 2 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या है एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे। तो आपको ये जरूर देखना है 2 मंथ मई जून जुलाई में आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, है ना। जुलाई में जो है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो ये आपको अभी से रट लेना है, अभी से अपने दिमाग में डाल लेना है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है। तो ये हो गई हमारे नोटिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी की मैं बात करना चाहूंगा। जो वैकेंसी जो है हमारी, ये लगभग 4000 पोस्ट अभी खाली है। 4000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ सकती है। 4000 पोस्ट के लिए क्यों आ सकती है? क्योंकि लास्ट जो भर्ती आई थी वो आई थी 2017 में। 2017 में अप्रॉक्स जो वैकेंसी थी वो थी 10,000 रिक्रूटमेंट हुआ था। ठीक है, 10,000 रिक्रूटमेंट हुआ था। फिर उसके बाद कुछ उसमें पोस्ट खाली रह गई थी, लगभग 4000 के समथिंग। ये 4000 कैसे खाली रह गई? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो चाहती है, मध्य प्रदेश सरकार या गवर्नमेंट जो चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पर्सनल पटवारी हो, है ना। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पर्सनल पटवारी है, इसलिए लगभग 4000 पटवारियों की और जरूरत है, ताकि एक सेपरेट पंचायत को सेपरेट पटवारी मिले। अभी क्या है कि जैसे एक पटवारी के पास में 2-4 ग्राम पंचायत का प्रभार दिया गया है। तो सभी काम को सेपरेटली करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब 4000 वैकेंसी और लाने वाली है। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे बढ़ भी सकती है, 4000 से ऊपर भी हो सकती है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2021 जो आएगी, जो रिक्रूटमेंट होगा, उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा नोटिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन। तो सबसे मेन जो है वो है एग्जामिनेशन जो है सबसे मेन है। मध्य भर्ती पटवारी भर्ती के लिए सबसे मेन जो है एग्जामिनेशन है। सेकंड जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे मेन क्या है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में सिर्फ एग्जामिनेशन है। आपने अगर एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, आपने अगर एग्जाम क्लियर कर लिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं जिसको, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आप पटवारी बन गए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट आपके पहले प्रिपरेशन बस कुछ इतना सा होता है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए रोजगार पंजीयन अगर मांगा, तो वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब उसमें एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिन्यूअल होना चाहिए। तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, मैटर नहीं है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे मेन चीज क्या है, वो है एग्जाम क्वालिफाई करना। यही है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और एक चीज बता दूं आपको, मध्य प्रदेश के अन्य एग्जामों में जैसे हम बात करते हैं एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, है ना, या फिर जेल प्रहरी, ये जो दूसरे एग्जाम्स है, इसमें क्या है आपको फिजिकल की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिजिकल तैयारी करनी पड़ती है। इसमें आपका कोई फिजिकल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम देना है। एग्जाम अगर आपका क्लियर होता है तो आप पटवारी बन सकते हैं। और एक चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक के वो चीज मेंशन नहीं की गई थी, वो क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सीपीसीटी। ये सीपीसीटी क्या है? ये होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट ये होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी इसमें कंपलसरी है, सीपीसीटी जो है कंपलसरी है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सीपीसीटी का जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप सीपीसीटी नहीं भी है तो भी उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब 2017 में जो एग्जाम हुए थे तब मोस्टली लोगों के पास सीपीसीटी नहीं था, तो सीपीसीटी नहीं था तो उन्होंने क्या किया वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आपको सीपीसीटी के बारे में देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सीपीसीटी की पूरी जानकारी क्लियर मिल जाए। अब हम बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है, तो हमने सिलेक्शन, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू 2017 के जो एग्जाम हुए उसके अकॉर्डिंग लगभग 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, है ना, 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम रहेगा आपका, टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 1.5 आवर, 1.5 आवर मीन्स 90 मिनट्स आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब आपको एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मध्य प्रदेश की एग्जामिनेशन या पीईबी जो एग्जामिनेशन लेता है, कोई माइनस मार्किंग पीईबी के एग्जामिनेशन में नहीं होता है और माइनस मार्किंग आपको इस एग्जामिनेशन में भी नहीं मिलेगा, तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी आएगा आपका लगभग 20 नंबर का, लगभग क्या 20 नंबर का ही आएगा हिंदी। उसके बाद आपको जीके जो आएगा वो आएगा आपका 20 नंबर का। उसके बाद आएगा आपका कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का। मैथ्स आएगा आपका 20 नंबर का। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 कॉमन जो है सब्जेक्ट, ये सभी के लिए कॉमन रहेंगे, क्या पेपर ही कॉमन रहेगा। लेकिन इसके अलावा और क्या आएगा, तो इसके अलावा आएगा आपका पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये आएगा आपका 20 नंबर का। टोटल कितने हो गए आपके 100 नंबर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हिंदी भी आप पढ़ चुके हो, हिंदी से आप बहुत अच्छे से परिचित हो, जीके भी बहुत अच्छे से परिचित हो, कंप्यूटर भी टोटली पढ़ ही चुके हो, मैथ्स भी। सिर्फ इसमें एक चीज डिफरेंट है, वो है पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज एंड ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये सिर्फ 20 नंबर का है, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ये भी आप इजिली इसको कवर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बाकी 4 सब्जेक्ट तो आपको आप पढ़ ही चुके हो, तो कोई बहुत इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, हिंदी से भी कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आएगा, जीके भी नॉर्मल रहेगा और कंप्यूटर से भी नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी जो क्लासेस है जयकांत क्लासेस, उसमें हम सिर्फ हिंदी छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो हिंदी और कंप्यूटर के भी हमारे जो है ये क्लासेस हम जल्द स्टार्ट करेंगे, जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है वैसे ही हम हिंदी और कंप्यूटर के भी जो क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जीके और मैथ्स हमारे चैनल पर पढ़ाई जा रहा है। और सबसे मेन चीज, अगर कोई बोलता है कि रीजनिंग, तो रीजनिंग इसमें नहीं आएगा। पटवारी एमपी पटवारी में रीजनिंग नहीं आएगा। रीजनिंग के साथ साथ अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी इस पेपर में नहीं आएगा, है ना। रीजनिंग और इंग्लिश दोनों नहीं आएंगे, तो सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। 5वां आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने सिलेबस की। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, जैसे अगर कोई बात करे 10+2 मतलब 12, तो आप 12th अगर पास आउट हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 12th पास हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसके लिए आपको क्या लगेगा, ग्रेजुएशन, है ना। अगर आपको मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम देना है तो ग्रेजुएशन लगेगा, एनी स्ट्रीम विद एनी स्ट्रीम मीन्स किसी भी, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीई हो या एलएलबी जो भी किया हो आपने, आपको सिंपली ग्रेजुएशन इसमें मैंडेट है। ग्रेजुएशन अगर आपका होगा तो आप इजीली इसके फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। उसके साथ साथ आपको सीपीसीटी, अगर आपका सीपीसीटी होगा तो वेल एंड गुड है कि आपको फिर सीपीसीटी का कुछ नहीं। अगर आपका सीपीसीटी नहीं है तो भर्ती के बाद आपको 2 साल का समय मिलेगा, 2 इयर्स का आपको समय मिलेगा सीपीसीटी क्लियर करने के लिए। तो सीपीसीटी आपको 2 साल में क्लियर करना है और हर 6 महीने में, साल मतलब 2 बार इसके फॉर्म, सीपीसीटी के फॉर्म भरते हैं, तो 2 बार भरे जाते हैं। तो आप 2 साल में आपको सीपीसीटी क्लियर करना होता है, जिसका जो पेपर होता है वो लगभग 75 अंक का होता है ना। और 75 अंक सीपीसीटी कुछ नहीं है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश ये टाइपिंग आपको क्लियर करना होता है, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। पर मोस्टली मैं आपको बताना चाहूंगा सीपीसीटी में ऑप्शन रहता है आप हिंदी करो या इंग्लिश करो, लेकिन यहाँ पर पटवारी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी जरूरी है। तो सीपीसीटी अगर किसी ने इंग्लिश से किया है क्लियर तो वो नहीं चलेगा, उसको हिंदी से भी क्लियर करना होगा। तो हिंदी मोस्ट जरूरी है, क्योंकि पटवारी में हिंदी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये हिंदी में सीपीसीटी आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सैलरी की, हमारा लास्ट पॉइंट। तो सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है अप्रॉक्स होगी आपकी
वो होगी 5,200 से। आपको जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें 5,200 से 20,200 तक ये जो है आपकी सैलरी होगी, जो कि जो कि आपकी पटवारी के लिए होगी। और सीपीसीटी के लिए हम अगला वीडियो जो है हमारा वो सीपीसीटी पर बनाएंगे। ये हमने आज आपको पूरी डिटेल बता दी मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो सीपीसीटी पर रहेगा। सीपीसीटी कैसे होता है, कहाँ से क्लियर करना है, क्या करना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल जयकांत क्लासेस पर सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। उसमें सबसे पहले मैथ्स हमारी रेगुलरली चली रही है, जीके की क्लासेस चल रही है। और जल्दी हम जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है तो हिंदी और आपका जो कंप्यूटर है उसके भी हम वीडियोस बनाएंगे। उसके साथ साथ ग्रामीण एवं पंचायती राज अर्थव्यवस्था पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी आपके दोस्तों को मिले। धन्यवाद।